हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोटा कांट, जिला मुरादाबाद। जैसा कि बेटा हमारी ग्रामर चल रही है और ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक नरेशन लगातार चल रहा है, तो मैंने नरेशन के अंतर्गत लगभग मैंने आपको 60% मैंने आपका नरेशन कंप्लीट करा दिया है। और ये जो मेरा लेक्चर आज 60 लेक्चर है, ये लेक्चर संख्या है EGPIC 12 लेक्चर, ये मेरी आज लेक्चर संख्या है। और इस लेक्चर इससे पिछले जितने भी लेक्चर हैं, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से देखे हैं, अच्छी तरीके से पढ़े हैं, अच्छी तरीके से वर्क किया है। खास तौर से जो कक्षा 12 के छात्र छात्राएं हैं, जो 12वीं के स्टूडेंट हैं, मैं आपको आपकी ही बुक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता हूँ, एक्स्ट्रा अत्यधिक मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत पुस्तकों से या बुकों से पढ़ाता हूँ, लेकिन जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने आपको आपकी ही बुक से कराई है। तो इसी क्रम में जो हमारा नरेशन टॉपिक चल रहा है, ठीक, उसके अंतर्गत ये हमारा आज का लेक्चर है। और उसमें मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने आपको डू नॉट वाला और नेवर वाला दोनों नियम आपको पढ़ाया। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों की समझ में वो रूल आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने वर्क किया है। तो इम्परेटिव के अब मैंने आपको 4 रूल करा दिए हैं, ठीक। एक तो सेड या सेड टू को एड बाय रिक्वायर्ड एडवाइज में बदलने वाला रूल था, एक था मैंने फॉरवर्ड में बदलने वाला, एक था मैंने नेवर को एडवाइज या नेवर टू का हम लोग प्रयोग करने वाला। इससे आगे हमारे 2 या 3 रूल और बचते हैं, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अपना वर्क अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज जो भी मैं नियम पढ़ाऊंगा, जो भी रूल मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाऊंगा, आप अच्छी तरीके से उसको सीखोगे और अच्छी तरीके से वर्क करोगे। फिर से मैं कहता हूँ कि मैं जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप अपनी एक्सलेंट की बुक, जो ये मेरी बुक है एक्सलेंट वाली, मैंने आप लोगों को एक्सलेंट की जो ग्रामर की बुक दिला रखी है, उसमें से आप अपनी एक्सरसाइज करते चलें। और आप आज हम एक्सरसाइज नंबर 6A और 6B दोनों प्रकार की एक्सरसाइज पे हम लोग इस पे अपना मंथन करेंगे। और उससे पहले हम अपना रूल सीखेंगे। जो बच्चे कक्षा 11 के हैं, आप ना घबराएं कि हमारे पास पुस्तक नहीं है। यदि बेटे आपके कोई भाई बहन, आपका कोई रिलेटिव यदि यहाँ से पढ़कर गया है, तो आप लोग उनसे एक्सलेंट की बुक ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। और यदि एक्सलेंट की बुक नहीं मिल रही, तो आप किसी भी पुस्तक का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। उसमें आप लोग अपना इम्परेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा कहाँ है, और उससे संबंधित आपकी एक्सरसाइज कहाँ है, आप वहाँ देखकर अपना कार्य आप लोग पूरा कर सकते हो। क्लियर? पुस्तकें कोई खराब नहीं होती, पुस्तकें हमेशा सही होती हैं, बशर्ते पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो यही मेरा आप लोगों से कहना, आप अच्छी तरीके से वर्क करें। और हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये 60 लेक्चर है मेरा आज, तो हम अपना जो हमारा लेक्चर शुरू करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरीके से उस पर चल रहे हैं। तो देखिएगा बेटे, मैंने इम्परेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको नेवर और डू नॉट दोनों प्रकार के मैंने नियमों को लिखा दिया था। अब आज हमारा रूल आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दी है हमारी, और रिपोर्टेड स्पीच, बताइएगा व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच, कोमे के अंदर वाला भाग। यदि रिपोर्टेड स्पीच दी है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा काइंडली, सर, मैडम से आदि से शुरू होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, कोमा हटाने के लिए टू लगाते हैं, और सर, मैडम, काइंडली, ये जितने भी प्रार्थना सूचक शब्द हैं, ठीक है ना, इनको हटा देते हैं और बाकी को पिछले नियमों के अनुसार हम लोग उसमें परिवर्तन कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा हमारा रूल है आज रूल नंबर नेक्स्ट, आई थिंक रूल नंबर 4 होगा। रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान रखना बेटा, इससे पिछले आप लोग इम्परेटिव देखते चलें। इससे पिछले आपका लेक्चर में वीडियो जो लेक्चर है शूट हुआ है, उसमें आपका सब कुछ दिया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कोमे के अंदर वाला भाग, ठीक है नहीं, सर, यदि अंदर वाला भाग, सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज काइंडली, या मैडम,
4 वर्ड लिखा दिए मैंने, सर, प्लीज, काइंडली या फिर मैडम, एंड या तथा से प्रारंभ हो तब हम लोग क्या करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच, सर, प्लीज, काइंडली या मैडम से शुरू हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें पहला बिंदु है रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू है, क्या है, सेड टू को, जो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ, सेड टू को हम लोग क्या बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। रूल नंबर 2, दूसरा बिंदु क्या है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लिखते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, टू। नंबर तीसरा बिंदु क्या कह रहा है, सर, प्लीज, काइंडली, मैडम शब्दों को हटा देते हैं। यानी सर, प्लीज, काइंडली या मैडम शब्द हो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और फोर्थ बिंदु हमारा टेंस, प्रोनाउन आदि को पूर्ववत मतलब होता है पिछले नियम की तरह बदलते हैं। ये रूल है, देख लीजिएगा सारा रूल। आप जब इसको कॉपी पे नोटबुक पे आप लोग नोट करोगे तो आप पहले ये रूल डालना और उसके बाद में सारे बिंदु डाल देना। क्लियर है? मैं एक बार पीछे हट के देखता हूँ, आप लोग सारा देख लीजिएगा। देखिएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड मतलब कोमे के अंदर वाला भाग, यदि कोमे के अंदर वाला भाग प्लीज, सर, काइंडली से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लीज, सर, काइंडली, मैडम। ये क्या होता है, ये एक प्रार्थना सूचक शब्द होते हैं। इसमें हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब की सेड टू है, जो सेड टू है उसको हम लोग हटा देंगे और उसको हम लोग क्या में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कोमे के स्थान पर टू लगा देंगे। क्लियर? ये जितने भी शब्द हैं, प्लीज, सर, मैडम, ये जितने भी शब्द हैं इनको हटा देंगे और टेंस और प्रोनाउन जैसे बदलते आ रहे हैं हम लोग, वैसे का वैसे हम लोग उसमें परिवर्तन करेंगे। साधारण नियम है, एक बार फिर से देख लो। ठीक, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तौर। एग्जाम्पल पे हम लोग क्या करेंगे, बस आप लोगों को रूल याद होना चाहिए सही से। क्लियर है? नहीं, इसमें प्रार्थना होती है, प्लीज, मैंने कहा किससे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो क्या करे इसने, भाई प्रार्थना तो करेगा वो, प्लीज वाला प्लीज जो कहेगा, जो कैंडिडेट कहेगा वो क्या करेगा, उससे प्रार्थना ही करेगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सेंटेंस फर्स्ट हो गया, सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, क्या कहा भाई, क्या कहा, कह रहा कि सर मार्क में प्रेजेंट, सर मार्क में प्रेजेंट, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज।
देखिएगा सेंटेंस क्या कह रहा है। द स्टूडेंट, विद्यार्थी ने सेड टू कहा टीचर अध्यापक से, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, क्या कहा भाई कि सर श्रीमान जी मार्क लगा दीजिए, चिन्हित कीजिए, मी माने मेरी, प्रेजेंट माने उपस्थिति को, कि श्रीमान जी या सर मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए। जैसे कि मान के चलो आप कॉलेज में आते हो, आपकी प्रेजेंट छूट जाती है और मैं अटेंडेंस दे रहा हूं, तो आप मुझसे क्या कहोगे, सर मार्क मी प्रेजेंट। मुझसे कहोगे ना कि सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मेरी उपस्थिति लगा, सर मेरी हाजिरी लगा दीजिए। सीधी सीधी शब्दों में आप कहोगे कि सर मेरी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो तुम मुझसे विनती तो कर रहे हो, प्रार्थना तो कर रहे हो, तभी तो मैं आपकी अटेंडेंस को दर्ज कर रहा हूँ रजिस्टर के अंतर्गत। तो वैसे ही एक स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि सर मेरी जो अटेंडेंस छूट गई है उसको लगा दीजिएगा, उसको मार्क कर दीजिएगा। तो लड़के ने टीचर से तो अनुरोध किया है, प्रार्थना ही तो की है, तो सिंपल है ना, आप आंसर पे आ जाइएगा। आंसर क्या कहा था, स्टूडेंट सेड को क्या हो गया, रिक्वेस्टेड द टीचर, कोमा हटा दो, टू लगा दो, कोमा हटा दो, टू लगा दो, वो सर तो हट जाएगा, मार्क मी फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम, और हिम यहां पर कौन है, स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिख दो। क्यों, क्योंकि हिम अगर मैं ये, क्योंकि स्टूडेंट भी हिम हो सकता है, टीचर भी हिम हो सकता है, लेकिन यहाँ हिम कहा किसे का, स्टूडेंट को, यहाँ हमने स्टूडेंट लिख दिया, ठीक पूरा देखिएगा। द टीचर रिक्वायर्ड, सॉरी द स्टूडेंट रिक्वायर्ड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। सर हट जाएगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 की ओर। बस आपको ये देखना है कि उसमें विनम्र वाक्य प्रकट हो रहा हो, तभी तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है, हाँ, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से क्या कहा, सेंटेंस है, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, प्लीज कृपया कम एंड टेल मी समथिंग, कम एंड टेल मी समथिंग। देखिएगा, राम ने श्याम से कहा, राम सेड टू श्याम, राम ने किससे कहा, श्याम से, क्या कहा, प्लीज कृपया, क्या, प्लीज कम आओ एंड टेल मी समथिंग, और मुझे कुछ बताओ। राम ने श्याम से कहा कि भैया आओ और मुझे कुछ थोड़ा बताओ। तो आंसर में राम रिक्वेस्टेड, किससे की, राम ने श्याम से, श्याम टू लगा दीजिएगा, प्लीज हटा दो, कम एंड टेल मी हो जाएगा हिम, और हिम कौन है भाई यहाँ पर, राम, ब्रैकेट में लिख दो राम, ठीक, राम समथिंग। क्लियर है, पता मैंने राम क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं ये हिम राम नहीं लिखूंगा, हिम छोड़ दूंगा, तो ये नहीं पता चल रहा यहाँ पर हिम राम हो रहा है कि यहाँ पर श्याम हो रहा है। मैंने आपको रूल लिखवाया था, एक रूल लिखवाया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन एक ही जेंडर हो, स्त्री स्त्री हो, पुरुष पुरुष हो, तो जब हम उसको परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने के बाद जब प्रोनाउन हम लिखते हैं उसका केस, तो उसके केस के बराबर से ही उस नाउन को लिख दिया जाता है जिसके बारे में वो वर्णित है। जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, सुमन और राधा, तो ये दोनों एक हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, मैं सोचता हूँ सभी बच्चे की समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से। एक सेंटेंस और देख लें, फिर अगले नियम पे चलेंगे हम अपना। एक सेंटेंस और है, हाँ, शी सेड टू सीता, ये राधा लिख दो। सेंटेंस थर्ड,
सेड टू सीमा, राधा ने सीमा से क्या कहा, काइंडली हेल्प मी। देखिएगा, राधा ने सीमा से कहा कि काइंडली कृपया मेरी मदद करो, तो उसने विनती की है, प्रार्थना की है, तो हो जाएगा राधा रिक्वेस्टेड, राधा ने प्रार्थना की किससे, सीमा से, काइंडली हट जाएगा, कॉमा डाल टू लगा दिया, हेल्प। अब हर कौन सी पर्सन है, क्या हो जाएगा, हर। देखिएगा, अभी मैं जिक्र कर रहा था ना, अब हर लिख दिया मैंने, लेकिन ये नहीं पता चला हर राधा को कहा गया या सीमा को। किसको कहा गया, राधा को, कोई सीमा को, राधा को। तो जिसको कहा गया उसके सामने हम लोग उस नाउन को वर्णित कर देंगे, राधा है यहाँ पर हर। और इस तरीके से हम लोगों का सेंटेंस कंप्लीट। एक बार फिर से देख लें, राधा सेड टू सीमा, राधा ने सीमा से कहा काइंडली हेल्प मी, तो राधा रिक्वेस्टेड सीमा, कोमा हटा दिया, टू लगा दिया, काइंडली हमने हट जाएगा ही रूल के मुताबिक, हेल्प हर। क्लियर, सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल है, ओहो आगे है। अब क्या होता है, हम बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं एक रूल को देख के। कंफ्यूजन क्या है कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ठीक क्या है, जो इंट्रोगेटिव दिखाई देते हैं, ठीक देखने में तो इंट्रोगेटिव से दिखाई देते हैं, लेकिन वो इंपरेटिव होते हैं, किंतु जब हम उनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लोग इंपरेटिव का यूज करेंगे, इंपरेटिव रूल का। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जैसे वुड से शुरू होती है, शुड से, वुड से आप लोगों की या फुड से आप लोगों की रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है तो वो इंट्रोगेटिव देखने में लगते हैं, लेकिन भाव इंपरेटिव का प्रकट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंपरेटिव के रूल से हम लोग परिवर्तन करेंगे। देखिएगा, ये रूल भी देख लीजिएगा क्या कह रहा रूल। रूल क्या कहता है, रूल ये कह रहा है, देखो देखिएगा, ये है कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव, देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, किंतु ये वाक्य, किंतु ये वाक्य अब क्या कर रहे हैं, इंपरेटिव ही होते हैं। ये वाक्य इंपरेटिव होते हैं क्योंकि इन वाक्यों से, क्योंकि इन वाक्यों से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट प्रकट होता है। ठीक है नहीं, कहीं का वहां प्रकट हो गया भाई, इसका प्रार्थना का वहां प्रकट होता है, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट का वहां प्रकट होता है। ठीक है नहीं, ऐसे वाक्य कुड ओब्लिक, या तो कुड से शुरू होंगे या ओब्लिक, मतलब कुड से शुरू होंगे बेटा, या आपके वुड,
से प्रारंभ होते हैं। इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इम्परेटिव का नियम लागू करते हैं, जो निम्नवत है। एक बार जरा फिर से देख लो। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं। एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं। कैसे लग रहे हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक, लेकिन देखने में तो इंट्रोगेटिव लगते हैं, बिल्कुल। हम लोग उसमें मिस्टेक कर देंगे, समझ लेंगे इंट्रोगेटिव, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं ना, उसका अर्थ पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, तो वहां पर अर्थ उसका इंपरेटिव में होता है, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट का होता है। वहां पर इन वाक्यों का जो अर्थ होता है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव होता है। इन वाक्यों में सेंस ऑफ रिक्वेस्ट होती है। तो हम लोग जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको इंपरेटिव का ही रूल इसमें फॉलो करेंगे, इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो नहीं करेंगे। अरे क्यों? क्योंकि वो सेंस ऑफ रिक्वेस्ट है ना उस वाक्य में, क्योंकि वो इंपरेटिव ही है सेंटेंस। लिखा इंट्रोगेटिव गया, लेकिन वाक्य क्या था? इंपरेटिव। तो उसको हम लोग इंपरेटिव का ही उस पर रूल लागू करते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या क्या रूल लागू करेंगे? नंबर 1, सेट टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू को लिखेंगे। नंबर 3, ठीक, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो उसको हटा देंगे। इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको हटा देंगे। ठीक, इस प्रकार से जो भी रूल है हम लोग लिखेंगे। ठीक, बिंदु फर्स्ट है इसमें। पहला बिंदु है रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ये ध्यान रखना पहले तो। ये क्या मतलब है? रिक्वेस्ट में बदलते हैं। नंबर 2, इन्वर्टेड कोमे के स्थान पर टू लिखते हैं। ये ध्यान रखना। नंबर 3 क्लियर? वुड या शुड प्लस नाउन को हटा देते हैं। नंबर 4, टेंस प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों को पूर्ववत यानी पिछले की तरह परिवर्तन करते हैं। ये ध्यान रखना। क्लियर है? देख लीजिएगा। अगर कोई वाक्य वुड या शुड से शुरू हो रहा है और उस वाक्य में आपको इंपरेटिव का सेंस प्रकट होता है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, तो और हमें उसको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो हम उसको इंट्रोगेटिव का नियम उस पर हम फॉलो नहीं करते। हम लोग उस पर इंपरेटिव का ही नियम फॉलो करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। इंपरेटिव का ही हम लोग इस पर नियम लगाएंगे। नियम क्या है? नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू है उसको रिक्वेस्ट में बदल देते हैं।
नंबर 2, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लिखते हैं। नंबर 3, वुड या शुड जो दिया हो, या वुड दिया हो या शुड दिया हो, और प्लस उसके साथ जो भी आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो, उसको हम लोग हटा देते हैं और टेन, प्रोनाउन और या निकटता सूचक जो शब्द हैं जो पिछले नियमों के अनुसार हम लोग उसमें परिवर्तन कर देते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लें, एक बार आप सही से देख लें सारे नियम, इसी क्रम में आपको नोटबुक पे आपको करना है, ठीक है नहीं। अब इसको मैं रख देता हूं और इसका आप लोग एग्जाम्पल देख लें। सही तरीके से आप लोग अगर वर्क करेंगे तो आप लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे। ठीक, कहीं पे आप लोग कहीं भी किसी प्रकार का कोई आप लोग परेशानी नहीं झेलेंगे। देखिएगा, सेंटेंस है पहला, सेंटेंस फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, क्या कह रहा है, वुड यू प्लीज give me your pen, said he to me। आंसर देखिएगा, वुड यू प्लीज, क्या तुम मुझे कृपया अपना पेन उधार दे सकते हो, नहीं सॉरी अपना पेन दे सकते हो, सैड ही टू मी। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? इंट्रोगेटिव समझ लेंगे और हमारा सेंटेंस रूम हो जाएगा। तो एक ध्यान रखना है बेटा, इंट्रोगेटिव नहीं है, आप इस वाक्य का अर्थ देखें पहले। उसने कहा, क्या कृपया तुम मुझे अपना पेन दोगे, क्या कृपया तुम मुझे अपना पेन दोगे। कृपया वर्ड जुड़ गया ना, प्रार्थना कर ली तो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिक्वेस्ट लगाएंगे, इसमें प्रार्थना होगी। तो सबसे पहले आप लोग जब हम इस वाक्य को चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई सैड ही टू मी, तो ही आएगा ना, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की, कोमा हटा दो, टू लगा दो। क्लियर है? और मैंने बताया था टू के बाद वुड हट जाएगा, खत्म। वुड के साथ जो नाउन या प्रोनाउन है वो भी हट जाएगा, यू भी खत्म। और एक नियम मैंने भी प्लीज वाला लिखवाया था, तो मैंने कहा था प्लीज दिया हो तो प्लीज भी खत्म, तीनों वर्ड समाप्त। वुड खत्म, यू खत्म, प्लीज खत्म। और हम लेंगे सीधी वर्ब, सीधी हम कहाँ जाएंगे, वर्ब पर। गिव, मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। यू का क्या हो जाएगा, माई। और पेन, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो, तो हटना ही है। देखो, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। देख लीजिएगा सेंटेंस, देख लीजिएगा सही से। अरे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अब सेंटेंस दूसरा देख लीजिएगा। बस आप लोग अच्छी तरीके से बात करें, अच्छी तरीके से समझते चलें। दूसरा है, कुड आई यूज योर फोन, ही सेड। सेंटेंस 2, he said, उसने कहा, could I use your phone। देखिएगा सेंटेंस देख लो, क्या तुम अपना पेन, तो ही रिक्वेस्टेड टू, कोड खत्म, आई का हो जाएगा ही, यूज, योर का हो जाएगा माई फोन। समझता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। यहीं पर मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। और जो एक्सरसाइज आपकी 6A 6B है, 6A 6B, ये आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे। और फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज कराऊंगा और आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।